Drug class, next drug class that is oral hypoglycemic agent is the सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरिया का यूरियाज का हमने कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखा था अभी थोड़ी देर पहले? वेट गेन और हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सल्फोनाइल यूरियाज। आप जब बुक्स उठाओगे तो सल्फोनाइल यूरियाज, इसके अंदर मल्टीपल ड्रग्स आ रही हैं, लिखा हुआ आएगा कि आप सल्फोनाइल यूरिया को क्लासीफाई कर देते हैं और इस क्लासिफिकेशन की डिफरेंट बेसिस है। आपको राइट साइड पे एक फिगर नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने सल्फोनाइल यूरिया को जनरेशंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और बाज़ जगह लिखा होगा थर्ड जनरेशन। अच्छा, जनरेशंस में की बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। देन ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्की ऑफ डेवलपमेंट के पहले कौन सी ड्रग डेवलप हुई फिर कौन सी हुई। ठीक है, हायरार्की के अकॉर्डिंगली कर दिया और उसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ एक्शन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी क्लासिफिकेशन जो जिक्र करेंगे आपकी बुक के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशन। अब जी मैंने बुक्स उठाई, बाज़ जगह पे मुझे मिला कि सल्फोनाइल यूरियाज की 2 जनरेशन्स हैं, बाज़ में हैं कि 3 जनरेशन्स हैं। अब ये जनरेशन पोटेंसी की बेसिस पे बनाई कि भाई मेरे पास पहले जनरेशन 1 में लेस पोटेंट ड्रग आ गई, 2 में मोर पोटेंट आ गई, 3rd में मोस्ट पोटेंट मेरे पास ड्रग आ गई। पोटेंसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपनी ड्रग्स को डिवाइड कर दिया। बच्चों सबसे पहले जी हम लोग देख लेते हैं कि सल्फोनाइल यूरियाज की डेफिनेशन क्या है। भाई सल्फोनाइल यूरियाज आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं। दीज आर दी इंसुलिन स्क्रीटागोग्स। स्क्रीटागोग्स वो होते हैं ना जो सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। भाई ये इंसुलिन की सिक्रीशन को पेनक्रियास से बढ़ा देंगे। अच्छा, अब जी जो हम करंटली जनरेशन इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ दी सेकंड जनरेशन। मैंने आपको कहा बाज़ जगह पे सेकंड और थर्ड जनरेशन को कंबाइन करके उसे सेकंड जनरेशन ही कहा है, थर्ड जनरेशन का जिक्र नहीं किया। बच्चों जिस तरह के थर्ड आपकी लिपिनकॉट के अंदर आपके ऑथर ने जिस सीक्वेंस से ड्रग लिखी हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ आपको बता रहा है कि सल्फोनाइल यूरियाज की 2 जनरेशन्स हैं, जिसमें से हम जनरेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के आपके पास ड्रग कौन सी है? टॉलब्यूटामाइड एंड दी क्लोरप्रोपामाइड। ये हम लोग इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द ऑथर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। देन जी आपके पास आ जाती है सेकंड जनरेशन जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन में है ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबेनक्लेमाइड, देन ग्लाइक्लेसाइड और थर्ड जनरेशन कौन सी है? ग्लाइमीपाइराइड। अब जी ये हम लोगों के पास क्लासिफिकेशन आ गई जो आपने क्लासिफिकेशन याद करनी है। ऑथर ने कहा सेकंड जनरेशन की जो 3 ड्रग्स आप डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज आर ग्लाइब्यूराइड, दिस इज ग्लिपेजाइड, दिस इज ग्लाइमीपाइराइड। ठीक है, क्लियर? कौन कौन सी 3 ड्रग्स हैं? ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपेजाइड एंड ग्लाइमीपाइराइड। अच्छा, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? पहले एक्चुअली हम लोग इसका मोड पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये लेफ्ट साइड वाली डायग्राम याद हो बच्चों, मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। भाई सल्फोनाइल यूरियाज का मोड ऑफ एक्शन एक्चुअली आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद है? आप लोगों ने पढ़ा था आपके पास, हाँ गुड, क्या आपके पास इंसुलिन है? इंसुलिन वेसिकल के अंदर थी, कुछ डीपोलराइजेशन हमने पढ़ी। भाई इंसुलिन वाज इन द वेसिकल, कुछ डीपोलराइजेशन हुई, कुछ पोटाशियम चैनल्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो इंसुलिन रिलीज हुई दिस रिलीज वाज पल्सेटिव रिलीज, ऐसा पढ़ा था ना? अब एक्चुअली ये प्रोसीजर सारे का सारा था क्या कि मेरे पास जो मेरे बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ इंसुलिन का जिक्र आता, सल्फोनाइल यूरियाज का जिक्र कहाँ पर आता है? सल्फोनाइल यूरियाज ने बेसिकली किया क्या कि इसने सबसे पहले ब्लॉक कर दिया एक चैनल को
और उस चैनल का क्या नाम था? दैट वाज द पोटाशियम चैनल। जब बच्चों पोटाशियम चैनल ब्लॉक हुआ तो इसकी वजह से जी अब हम लोग कहाँ पर आ गए? डीपोलराइजेशन की तरफ आ गए। अच्छा जी, डीपोलराइजेशन हुई। अब डीपोलराइजेशन ने क्या किया कि थ्रेशहोल्ड को बढ़ाया। ड्यू टू डीपोलराइजेशन थ्रेशहोल्ड अराइज हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? आपके जो कैल्शियम चैनल्स थे वो एक्टिव हो गए। कैल्शियम चैनल्स जब एक्टिव हुए तो क्या हुआ? कैल्शियम की इनफ्लक्स होगी सेल्स में। ऐसे ही था ना, पेनक्रियास के बीटा सेल्स पढ़ रहे हैं ना। कैल्शियम की इनफ्लक्स होगी। अब जी इस इनफ्लक्स ने क्या किया कि जैसे इनफ्लक्स हुई वेजिकल से इंसुलिन को रिलीज करवाया। एक्सोसाइटोसिस हुई, वेजिकल्स से इंसुलिन को रिलीज करवाया और दिस रिलीज वाज द पल्सेटाइल रिलीज। पल्सेटाइल रिलीज जी, हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा। ठीक है, अमाइलिन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ये जो सी पेप्टाइड था ये हम किस में यूज़ कर रहे थे? डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर रहे थे। क्लियर? अब जी ये आपके पास मोड ऑफ एक्शन आ गया आपके सल्फोनाइल यूरियास का। अच्छा, आपको जी नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ब्रांड नज़र आ रहा है, क्या नाम है? मिनी डायब। जेनेरिक क्या है इसका? ग्लिपिजाइड। कितनी ड्रग की स्ट्रेंथ है इसके अंदर? 5 मिलीग्राम्स। कितनी टैबलेट्स हैं इसमें? 30 टैबलेट्स। ठीक है, कौन से फार्मास्यूटिकल कंपनी है? फाइजर। देन जी नेक्स्ट आपको कौन सा ब्रांड नज़र आ रहा है? एमराइल। पहले नाम सुने? इसकी कितनी स्ट्रेंथ है एक टैबलेट में? 2 mg। टोटल कितनी टैबलेट्स हैं? 30 टैबलेट्स। स्नोफी इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, ऊपर मेंशन है कौन सी टाइप ऑफ डायबिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं? टाइप 2 के।